लाला, आपसे भी मैं पूछूंगी, गलती पेशावर ज़ल्मी की थी या लाहौर कलंदर्स ने आउट क्लास किया? सवेरे मुझे कह रही है? जी 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 लाला। सवेरे देखिए, दोनों टीमों ने क्योंकि पावर प्ले थे ना, उसका भी इस्तेमाल ऑलमोस्ट सेम ही था। उसके बाद फिर अगर आप 10 ओवर की बात करें तो 10 में ज़ल्मी ने भी 100 लगाए हुए थे, 10.5 ओवर में, 11.5 ओवर में लाहौर कलंदर ने 100 लगाए थे। एक ने पर ज़ल्मी का 1 आउट था और कलंदर के 2 आउट थे। लेकिन जो मेन पार्टनरशिप थी, जहां से मैं समझता हूँ कि गेम चेंज हुआ है, वो बेक और बिलिंग की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख्याल में 50 किया था उन्होंने कोई 26-27 बॉलों पे, तो वो पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी, बड़े मौके पे लगाई है उन्होंने। वो पार्टनरशिप वाकई बहुत ज्यादा जरूरी थी। पर ये कि जहां हम बेक की बात कर रहे हैं लाला, हम बार बार बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। कल हमें 3 प्लेयर्स एक्शन में देखे। सबसे बड़ी बात ये, सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस देने वाली बात ये, देखिए मिर्जा तो खेल ही रहे थे मुसलसल, लाहौर कलंदर्स को फीचर कर ही रहे थे, मगर कल जैसे एक इतने प्रेशर सिचुएशन में, एक इतने इम्पोर्टेंट मैच में उन्होंने एहसान हफीज को खिलाया, अपने एक और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लड़के। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से सलमान इरशाद खेल रहे थे, वो भी पीडीपी के। तो हमें सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये पीडीपी के लड़के कितने ज्यादा इनपुट दे रहे हैं हमारी क्रिकेट में। देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बारे में हमारी पहले भी बहुत बात हुई है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फ्रेंचाइज के ऊपर कि सारा साल वो अपने कैंप्स करें, टैलेंट नया हंट करें। ये नहीं है कि 1 महीने की क्रिकेट खेल के फिर नजर ना आए। आपकी 2-3 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, वो तो साल में 1 महीना नजर आती हैं, उसके अलावा तो वो नजर ही नहीं आती। तो फ्रेंचाइज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लेयर्स डेवलपमेंट के ऊपर लाजमी काम करें। ये एक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आई डोंट नो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी होना चाहिए था कि सारा साल आपको टैलेंट हंट भी करना है। और जो पीसीबी को या गवर्नमेंट लेवल पे इनके साथ ऐसा होना चाहिए था कि हर फ्रेंचाइज के लिए ग्राउंड देना चाहिए था इनको, जिसके ऊपर अपनी अकेडमीज को बिल्ड करते और टैलेंट लेके आते पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो सिर्फ मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज जिन्होंने काम किया है उनके आज मैं और आप बैठ के तारीफें कर रहे हैं। नहीं, और वो खुद उनकी फ्रेंचाइज खुद फायदा उठा रही है। मतलब भाई, अगर हम लाहौर कलंदर्स का सफर देखते हैं, शुरू के 4 साल लाहौर कलंदर्स दूर दूर तक कहीं प्लेऑफ्स के आसपास नहीं थी। एंड अगले जो 4 साल हैं, यानी 1 हाफ ऑफ पीएसएल एंड द अदर 4 हाफ ऑफ द पीएसएल, उसमें 4 सालों में, जो पिछले 4 साल हैं, उसमें 3 दफा फाइनल अगर एक टीम खेल रही है और अपने लड़कों के बलबूते पे खेल रही है, उनका कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो एक बहुत ही बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना इन्होंने ग्रास रूट पे काम लाहौर वालों ने, क्योंकि इनका जिनसा प्लेयर्स डेवलपमेंट के में 1 साल मैंने भी इनके साथ काम किया है, तो वो बहुत जबरदस्त काम है कि हमने पूरे तकरीबन कोई 75% है ना जो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, उसको कवर किया था। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये बहुत जबरदस्त काम है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह इन्होंने कम बैक किया है ना, वो ये वाली चीज है कि इन्होंने जो अपनी मैनेजमेंट थी ना, उस पे ना इन्होंने ट्रस्ट किया है कि जी आके जिसने पहले 4 से 5 साल है ना, ये सिर्फ बॉटम पे ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो जिनको लेके आए थे उन पे कॉन्फिडेंस था इनका, तो जिसका आज इनको रिजल्ट मिल रहा है कि जी अब वो लड़के आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हालांकि शुरू में शाहीन भी है ना, मुल्तान ये लाहौर से ही खेलता रहा शुरू से, फखर भी खेलता रहा, यही लड़के थे, लेकिन इन्होंने लड़के भी चेंज नहीं किए, मैनेजमेंट भी चेंज नहीं की, उन्हीं के साथ किया, तो आज रिजल्ट आ रहा है। और जिस तरह शाहिद कह रहे थे ना कि दूसरी बात कि जी हर फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली चीज होनी चाहिए कि वो प्लेयर्स डेवलपमेंट पे कुछ पैसे लगाएंगे, तो ये बोर्ड ने ये वाला रूल रख रखा है कि जी प्लेयर्स डेवलपमेंट पे ना इतने पैसे लगने चाहिए, और वो मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से वो पूरा करते हैं, लेकिन ये दिखना भी चाहिए। बाकियों का तो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल होता नहीं। इससे ना प्लेयर्स को भी बहुत फायदा होता है। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़ल्मी वाले है ना, ये पेशावर में अगले साल से इंशाल्लाह हमारी एकेडमी शुरू हो जाएगी, काम हो रहा है बड़ा जबरदस्त, तो हम भी ट्रायल वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे लेते रहते हैं। इंजी भाई, ओवर द ईयर मदरसा लीग भी इनकी कोई होती है ज़ल्मी की, राइट? जी बिल्कुल, मदरसा लीग भी होती है। दूसरी चीज भी
और अभी जिस तरह हमने लास्ट ईयर है ना, हमने पूरे इंग्लैंड से और पूरे यूरोप में ना हमने ट्रायल्स जाके लिए थे ज़ल्मी के तौर पे। जी। और वहां से फिर हमने लड़के सेलेक्ट किए थे जिनको हम पाकिस्तान लेके आए थे, और पाकिस्तान लाके ना हमने उनके जो पाकिस्तान में हमारे जो उनका कैंप लगा हुआ था, जो हमने पाकिस्तान से टीम सेलेक्ट की थी, उनके साथ मैचेस वगैरह खिलाए थे। और उसमें से 2 लोग है ना हमारे साथ थे, वो बाई अनफॉर्चुनेट खेल नहीं सके, लेकिन हमारे साथ हमने उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करवाया था, तो जो उनके लिए बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और वैसे भी हम अभी यूरोप में और इंग्लैंड में, हमने यूरोप के 9 मुल्कों में और इंग्लैंड में भी 9 सिटीज में ना हमने ट्रायल्स लिए थे, जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा अच्छा टैलेंट मिला था। हमारे मुल्क के तो लड़के निकालने पहले बाहर कहाँ, आई रिमेम्बर ज़ल्मी एक दफा जो है वो चाइना से भी लड़के आए थे ज़ल्मी। तो मेरा ये बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर इसको आप बिजनेस बना के लेके चलें, बहुत जबरदस्त बिजनेस है और बहुत जबरदस्त मार्केटिंग है ये। आई रिमेम्बर कोई चाइना के भी कोई लड़के आए थे ज़ल्मी के साथ फर्स्ट सेकंड सीजन में, आई बिलीव जी, पहले मेरे से पहले आए हुए होंगे। या तो ये जो है, मतलब मुझे लगता है कि पहले हम अपने मुल्क में स्काउटिंग करें, फिर दुनिया भर में भी बिल्कुल अच्छी बात है स्काउटिंग करें, मगर कितना टैलेंट है मिसबा। हम अगली दफा ना जाए, हम तो कहीं और का प्लान बना रहे थे। नहीं ना, अभी ये प्लान आप लोग का घूमने ये प्लान आप बनाते रहे, मगर मैं कहती हूँ जो इतने एरियाज हैं, पेशावर के इतने एरियाज हैं, इतने हमारे पास गांव देहात ऐसे हैं जहाँ पे इतना रॉ टैलेंट है। मिसबा, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, देयर इज सो मच रॉ टैलेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि हम तो अभी इस रॉ टैलेंट पे ही बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारा सिस्टम इतना अच्छा है ही नहीं कि प्लेयर को इस तरह डेवलप कर सके। ये रॉ प्लेयर्स हैं जो हमें मिलते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे पास तो बहुत कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, इमेजिन 6 फ्रेंचाइज अगर इसी की तरह लाहौर की तरह काम करने लगे तो हमें कितना टैलेंट मिल जाए। दिस इज द वे फॉरवर्ड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये स्काउटिंग खाली करना बड़ी बात नहीं है। उसके बाद असल में जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे प्लेयर्स टैलेंट तो है जी, लेकिन उस टैलेंट को एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना कि जो इंटरनेशनल लेवल पे या अच्छी क्रिकेट में आके आपको वो रिजल्ट्स दे सके, उसको पॉलिश करना, वो सबसे बड़ा मसला है जो लाहौर कलंदर्स कर रही है। कि यहाँ पे उनके थ्रू आउट द ईयर उनके पास वो लड़के रहते हैं, उन रोज खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं, जिम है, प्रॉपर प्रैक्टिस है, वो कर करके अपना स्किल लेवल इम्प्रूव करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नॉर्मली जो हम क्लब क्रिकेट होती है या हमारे नीचे क्रिकेट होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है टॉप लेवल की क्रिकेट से। स्पाइक्स अलाउ नहीं करते, फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे, पिचेस पे रोज मैच हो रहा है, घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, तो वो डिफरेंट चैलेंजेस हैं। या स्पिनर लग रहे हैं दोनों तरफ से। जब आप अच्छी क्रिकेट में आते हैं तो टोटली डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो उन प्लेयर्स, उन रॉ टैलेंट को ला के उनको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि पॉलिश करके, और उनको वो एनवायरनमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना कि जो उनको आगे जाके फेस करना या खेलना, उसके लिए रेडी करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लाहौर कलंदर्स कर रहा है। उसके लिए सबको, जैसे अब ज़ल्मी की अगर एकेडमी बन रही है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहा है, और थ्रू आउट द ईयर उसमें वो जो लड़के स्काउटिंग करते हैं उनको अगर वो वहाँ पे वो प्रोग्राम्स देंगे, देन इट विल बी द रियल वर्क, जिसको हम कहें पाकिस्तान की खिदमत होगी या पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बेहतरी आएगी। और मतलब हमने यहाँ अपने शो पे हमने उसामा मीर से ही सुना था कि आकिब जावेद ने 4 महीने उसामा मीर पे लगाए लाहौर कलंदर्स की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। दो के उसामा मीर लाहौर से खेलते ही नहीं है, विच मीन्स कि दे आर गिविंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट। बट कमिंग बैक टू द मैच, इंजी भाई, बाबर का मोराल कैसा था आफ्टर दिस डिफीट? नहीं, जाहिर बात है कि जी सारे थोड़े से डाउन तो थे, क्योंकि जी हम ये समझते थे कि जी हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और जीतना चाहिए। और स्पेशली पहले जो 10 ओवर के बाद थे, उससे तो हमें बड़ी उम्मीद हो गई थी कि जी इस पिच पे अगर हम 180 प्लस या 200 रन कर लेते हैं तो हम लाहौर को पकड़ सकते हैं। और जिस तरह लाहौर की पिछले 2-1 मैचों में परफॉर्मेंस थी बैटिंग की स्पेशली, तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी
सो उसके बाद जाहिर है डिसअपॉइंटमेंट हुई कि नहीं हम जीत सके, लेकिन ओवरऑल ये है कि जी ठीक है कि बाबर भी ये पहली दफा हार नहीं है कि जी आप बासिम हर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, हारते रहते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन उसने मैच के बाद हमने सारों ने बात की, बाबर ने भी बात की और उसने कुछ अच्छी चीजें भी बताई कि जी कुछ अच्छा हुआ है और कुछ उसने यंगस्टर्स को टिप भी दी है कि जी उनको अब पूरे साल में क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। और यही अच्छी चीज है कि जी जिस समय आप हारते भी हैं या जीतते भी हैं, आप अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स को देखें और प्लस पॉइंट को कोशिश करेंगे कि जी इसको और बेहतर करें और जो नेगेटिव पॉइंट है उनको कोशिश करेंगे कि जी कम करें। तो इसी तरह एज ए टीम भी और एज ए प्लेयर भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है।